देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं जमुई के कचहरी चौक पर। बता दें कि ग्राम पंचायत के मुखिया संघ का 19 सूत्री मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। बता दें कि बिहार मुखिया संघ के आह्वान पर मंगलवार को राज्यव्यापी हड़ताल के तहत शहर के कचहरी चौक स्थित अंबेडकर प्रतिमा स्थल के समक्ष जिला मुखिया संघ ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन की अध्यक्षता जिले के सोनो प्रखंड मुखिया संघ के अध्यक्ष जमादार सिंह के नेतृत्व में किया गया। मुखिया संघ ने अधिकारों में कटौती को लेकर 19 सूत्री मांगों को लेकर समर्थन में धरना प्रदर्शन कर अपनी आवाज़ों को बुलंद किया। इस दौरान धरना प्रदर्शन में शामिल मुखिया ने कहा कि अगर बिहार सरकार उन लोगों की मांगें नहीं मानती है तो हम इससे भी उग्र प्रदर्शन करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जुटकर एकजुटता का परिचय भी देंगे। मुखिया जमादार सिंह ने कहा कि सरकार द्वारा पंचायत प्रतिनिधियों के अधिकारी में कटौती की जा रही है, जिसकी वजह से आम जनता त्रस्त है। ग्राम सभा को मजबूती प्रदान करने के लिए मुखिया के निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित हो। ग्राम सभा द्वारा चयनित योजनाओं का प्राथमिक देने के साथ साथ सरकार का आवश्यक हस्तक्षेप बंद हो। ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों का मानदेय भत्ता बढ़ोतरी की जाए, जिसमें मुखिया को करीब 10,000, वार्ड सदस्यों को 5,000 एवं उप मुखिया को 7,000 रुपये देने का सुनिश्चित करें। इसके अलावा सभी 19 सूत्री मांगों को विस्तार से रखते हुए मौके पर मौजूद मुखिया गीता मंडल ने कहा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी समस्या हैं जो सरकार हम लोग को ऐसे बांध दिया है कि हम लोग मजबूर इस कदर हो गए हैं, जैसे लगता ही नहीं कि जनता ने हम लोगों को जिताया और ना ही हम मुखिया हैं। इस्लाम नगर अलीगंज प्रखंड अंतर्गत दिन नगर पंचायत के मुखिया जनार्दन यादव ने कहा, हम लोगों के सरकार से परेशान हैं, हम लोग जनता के लिए जीते हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि आगामी चुनाव में इसका जवाब मुखिया संघ के द्वारा मौजूद सरकार को दिया जाएगा। मौके पर जम्मू प्रखंड के मुखिया संघ के अध्यक्ष टिंकू कुमार पासवान, सोनू मुखिया प्रखंड के अध्यक्ष जमादार सिंह, मुखिया बलराम सिंह, इस्लाम नगर अलीगंज प्रखंड अंतर्गत इस्लाम नगर पंचायत के मुखिया दिलीप रावत, दिन नगर पंचायत के मुखिया जनार्दन यादव, मुखिया देवनंदन यादव, मुखिया प्रतिनिधि मोहम्मद शमशाद आलम, मुखिया प्रतिनिधि सोनू कुमार, अशोक यादव सहित जिले के सभी पंचायत के मुखिया वहां पे मौजूद रहे। क्या कुछ बता रहे हैं मुखिया, आइए सुनाते हैं इस खास रिपोर्ट में। हम ग्राम पंचायत के सारे मुखिया लोग आए हैं पूरे जमुई जिला का, और ये पूरे प्रदेश में 38 जिले में यह कार्यक्रम चल रहा है। सभी जिलों में सभी मुखिया लोगों ने 16 अगस्त से 31 अगस्त तक लगातार कार्यों का हम लोगों ने बहिष्कार किया है। हमारी मांगें सिर्फ इतनी है कि देश चलता है संविधान से, राज्य सरकारें हों अथवा केंद्र सरकार, कोई संविधान के विरोध जा नहीं सकती। 73वां संशोधन के पहले तक ग्राम पंचायतों का अस्तित्व नहीं था। 73वां संशोधन के पश्चात ग्राम पंचायतों ने अपना संवैधानिक स्वरूप ग्रहण किया और संविधान की जो 11वीं अनुसूची है उसको ग्राम पंचायतों के अधिकारों के साथ जोड़ा गया। उसमें स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, सारे विषय हैं। उन विषयों पर हम काम नहीं कर पा रहे हैं। राज्य की इच्छा पर जो थोड़ा बहुत भी हम कर पा रहे थे वो भी हमको रोका जा रहा है। ग्राम पंचायत में ग्राम सभा आत्मा होती है और ग्राम सभा कभी भंग नहीं होता। विधानसभा और लोकसभा भंग होता है, क्योंकि ग्राम सभा में जनता मालिक स्वयं बैठती है। अब उसके निर्णय को धज्जियाँ उड़ा दो और कहो कि ये राज्य सरकार का आदेश है, आप जाकर ग्राम सभा में पारित कराओ और सौर ऊर्जा स्ट्रीट लाइट लगाओ। अरे गांव की जनता तो सिंचाई की मांग कर रही है, स्वास्थ्य की मांग कर रही है, शिक्षा की मांग कर रही है, यार आप कहते हो सौर ऊर्जा लगाओ। तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के राजस्व से जो हमें राशि प्राप्त होती है हिस्सा, उस पर निर्णय हम लेंगे। ग्राम पंचायत लेगी, ग्राम सभा लेगी, न कि मंत्री जी लेंगे, न तब मुख्यमंत्री लेंगे, न प्रधानमंत्री लेंगे। आज अजीबो गरीब स्थिति पैदा हो गई। अच्छा, आप लोगों के अधिकार को कटौती किया गया और किनको दिया गया उस अधिकारों को जो विकास का? नहीं, सीधे एक चिट्ठी जारी होती है राज्य सरकार का। पंचायत सरकार भवन अब तक ग्राम पंचायत बना रही थी और अब वो कह दिया टेंडर होगा उसका। आप 1,30,000 का आपने एस्टिमेट बनाया ग्राम पंचायतों के लिए, और जैसे ही टेंडर की बात आती है 2 करोड़ 2.5 करोड़ हो गया, शायद 2 करोड़ से ऊपर हो गया। ये क्या मामला है?
क्या ग्राम पंचायत सरकार भवन भी नहीं बना सकती ग्राम पंचायत? तो ग्राम पंचायत का क्या वजूद? गांव में ग्राम पंचायत के अंदर आप सिंचाई विभाग से काम करवाते हैं, आहर बनाते हैं, करोड़ रुपए की राशि एस्टीमेट बनता है, बोर्ड नहीं टांगा जाता है, और 1 करोड़ क्या 20 लाख 10 लाख भी काम नहीं होता है, लूट लेते, कोई देखने वाला नहीं। और थोड़ी सी आती है हम लोगों को सालाना बजट 40 लाख 50 लाख 60 लाख, जो जिसकी आबादी जिस पंचायत की जितनी है उसके अनुसार राशि आती है। अब मुझको पूछिएगा तो मेरा मात्र 9 वार्ड है, हमारे यहाँ 40 लाख का बजट बनता है और उसके बाद 25 लाख भी नहीं आ पाता है। आज दो वित्तीय वर्ष से राशि रोक दी गई है, हम कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारा जो पैसा है राज्यांश से या केंद्रांश से जो पैसा हमको मिलता है उस पर ग्राम सभा तय करेगी, और ग्राम सभा के साथ साथ प्रायोरिटी तय करने के लिए ग्राम पंचायत है, कार्यकारिणी है, उसका अपना बॉडी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी। तो आप हमको काम करने क्यों नहीं देते? सौर स्ट्रीट लाइट ब्रेडा से लेना होगा, एजेंसी आप नियुक्त करते हैं, पैसा आप तय करते हैं। आप कौन होते हैं पैसा तय करने वाले? हमने बात करेंगे कंपनी से कितनी राशि उसकी आती है। आप लोगों का मांग है कि जो भी विकास कार्य हो, जो भी योजना आप लोगों के अंदर थी पहले, जी आप लोग ही करें। जी, जब तक चल रहा था जैसे तैसे चल रहा था। अब हमारा अधिकार चाहिए। ग्राम स्वराज की जो परिकल्पना की गई थी, सत्ता के विकेंद्रीकरण की जो बात की गई थी, राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे उन्होंने कहा था 1 रुपया जब दिल्ली से चलता है तो मात्र 15 पैसे ही गांव पहुंच पाते हैं। और इसीलिए सत्ता का विकेंद्रीकरण अनिवार्य तथ्य समझा राजीव गांधी ने, और उन्हीं के काल में 73वां संविधान संशोधन हुआ था। तो आप हमको क्यों नहीं देते हैं साहब? ऐसे में सर मुख्य मांग क्या है यहाँ के केंद्र सरकार या फिर बिहार सरकार? हमारी 19 सूत्री मांगे हैं कि हमारे क्षेत्राधिकार में जो संविधान ने 29 विषय सौंपे हैं उस पर काम करने का अधिकार हमको। सीधा सवाल। सरकार अगर हम लोग की मांग, हम लोग लगातार 16 तारीख से 31 तारीख तक हड़ताल पे हैं और आज हम लोग 1 दिवसीय धरना है। इसके बाद ये सरकार के पास मैसेज जाएगा, अगर नहीं मानेगा तो हम लोग पटना के गांधी मैदान में पूरे बिहार का मुखिया एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और सरकार को बताएंगे। अभी जैसा कि भाषण में सुन रहे थे आप लोगों का कहना, उस आंदोलन के बावजूद ये सरकार मेरी यहाँ का विधायक मंत्री या सांसद या केंद्रीय मंत्री लोग हैं जिनको हम लोग वोट देते हैं, वो भी अगर मेरी बात, मेरी दुख समस्या को वहाँ नहीं रखेगा तो हम लोग सही बता रहे हैं, जितने विधानसभा है उसमें से एक विधायक का प्रत्याशी वही मुखिया होंगे और उस पूरे ब्लॉक को मुखिया उनके साथ रहेंगे और लोकसभा में हम लोग उम्मीदवार उतार। दर्जनों मुखिया मारे गए, इस पर सरकार का कोई देख रेख नहीं हुआ, अभी तक मारे गए हैं। हम लोग तो बोल रहे थे कि लाइसेंस दिया जाए, तो वो भी देने के लिए आनाकानी किए हैं, न लाइसेंस दिया गया है, न तो मुखिया का 50 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए, तब हम लोग सरकार को साथ हैं, अन्यथा उसका विरोध में रहेंगे। और मानदेय 10,000 रुपया मुखिया का दिया जाए और वार्ड सदस्य को 5,000 रुपया दिया जाए।